नमस्कार दोस्तों, मैं जौहरी कमल सोनी, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर। स्वर्णिम भारत के गोल्डन आई गोल्डन इंडिया के इस वीडियो कार्यक्रम में रत्न एवं स्वर्ण आभूषण के क्षेत्र में सोने की गहनों की शुद्धता को लेकर उपयोगी, प्रचलित व अर्थपूर्ण कैरेट शब्द को लेकर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रत्न एवं स्वर्ण आभूषण के क्षेत्र में घर बैठे तकनीकी जानकारी का फ़ायदा उठाने के लिए हमारी YouTube चैनल मुस्कान डायमंड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ध्यान दीजिए, जिस प्रकार हम वेट शब्द का उपयोग करते हैं, एक वेट शब्द होता है WEIGHT वेट, इसका अर्थ होता है वजन या भार, और एक वेट शब्द होता है WAIT वेट, इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। ध्यान दीजिए, दोनों के बोलने का उच्चारण वेट ही है, लेकिन दोनों वेट शब्दों की स्पेलिंग और अर्थ बिल्कुल अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार रत्न एवं स्वर्ण आभूषण के क्षेत्र में भी कैरेट शब्द दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, रत्न उद्योग के क्षेत्र में कैरेट शब्द होता है CARAT कैरेट, जो कि डायमंड या रत्नों के वजन को दर्शाता है, जैसे 5.00 CT या 2.50 CT। व स्वर्ण आभूषण के क्षेत्र में कैरेट शब्द होता है KARAT कैरेट, जो कि गोल्ड ज्वेलरी की शुद्धता को दर्शाता है, जैसे 18 KT या 22 KT। दोनों के बोलने का उच्चारण कैरेट शब्द ही है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग और अर्थ बिल्कुल विभिन्न है। रत्न उद्योग में कैरेट वजन की इकाई है। इसमें 1 ग्राम बराबर 5 कैरेट होते हैं और 1 कैरेट बराबर 100 सेंट या 200 मिलीग्राम होते हैं। ध्यान दीजिए, कहते हैं कि कोयले की खदान में ही हीरा निकलता है और कोयले से ही हीरा बनता है। जेमोलॉजी रत्न विज्ञान के अनुसार हीरा 100% शुद्धतम रूप होता है कार्बन का। प्राकृतिक हीरा नेचुरल डायमंड की डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.50 टू 3.53 तक होती है, इसलिए इसका आकार की तुलना में वजन कम होता है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों में सबसे ज़्यादा कठोरता, हार्डनेस हीरा डायमंड की ही होती है, जो कि मोह स्केल पर सर्वाधिक 10 को दर्शाती है। ध्यान दीजिए, छोटे से छोटा हीरा भी 1 सेंट का हो सकता है। इसका मतलब है कि 1 कैरेट में 100 हीरे भी हो सकते हैं। आज के वर्तमान युग में उच्च तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए हीरा बाजार में आधा सेंट और पाव सेंट के भी छोटे हीरे उपलब्ध हैं। सुई की नोक के बराबर यह हीरे भी उच्च गुणवत्ता से पूर्ण हो सकते हैं। रत्न बाजार में उपलब्ध दूसरे रत्न जैसे पन्ना, पुखराज, माणक, मूंगा आदि का वजन पुरानी पद्धति रत्ती के हिसाब से भी किया जाता है और नई पद्धति कैरेट द्वारा भी किया जाता है। ध्यान दीजिए, स्वर्ण आभूषण के क्षेत्र में 18 KT 18 कैरेट का मतलब 75% की गोल्ड ज्वेलरी। इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। इसका उपयोग डायमंड ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। 22 KT मतलब 22 कैरेट 91.6% की गोल्ड ज्वेलरी, इसकी शुद्धता काफ़ी अच्छी होती है। इसका प्रचलन ग्राहकों के रुझान की वजह से सराफा बाजार में ज़्यादा है। ध्यान दीजिए,
आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपके द्वारा 18 कैरेट या 22 कैरेट को सिर्फ सांकेतिक रूप से गोल्ड ज्वेलरी की विशेषता में लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 18 कैरेट या 22 कैरेट होना गोल्ड ज्वेलरी की शुद्धता को तो दर्शाता ही है, साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस गोल्ड ज्वेलरी में उपस्थित 24 कैरेट शुद्ध सोने के वजन को भी दिखाता है। जैसे सरल उदाहरण के लिए 22 कैरेट की 10 ग्राम सोने की अंगूठी में 9 ग्राम 160 मिलीग्राम 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। 10 ग्राम की अंगूठी बराबर 9 ग्राम 160 मिलीग्राम शुद्ध सोना प्लस 840 मिलीग्राम दूसरे पदार्थ होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपके द्वारा गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय इसी 24 कैरेट वजन के शुद्ध सोने के पैसे और मेकिंग का खर्चा दिया जाता है गोल्ड ज्वेलरी की वैल्यू के रूप में। ध्यान दीजिए, आपके द्वारा गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ 3 बातें महत्वपूर्ण होती है संतुष्टि और जांच के लिए। पहला, सोना होना चाहिए। दूसरा, सोने के आभूषण का वजन सही है या नहीं। तीसरा, सोने की शुद्धता कितनी है। आपके द्वारा गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के बाद सोना है कि नहीं और वजन सही है कि नहीं, इसकी संतुष्टि के लिए 2-4 अलग अलग दुकानों पर जाकर इसकी जांच कराई जाती है। सभी जगह जब आपको पता चलता है कि यह सोने के आभूषण हैं और वजन भी सही है, तो करीब 70% आपको संतुष्टि मिल जाती है। सोने की शुद्धता की जांच के लिए आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं, फिर आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार सोना और वजन की जांच कराने के बाद आपकी जांच का कार्य 70% संतुष्टि पर आकर रुक जाता है और सोने की शुद्धता की जांच भरोसे और विश्वास पर आकर रुक जाती है। आपको पैसों की ज़रूरत पड़ने पर उस गोल्ड ज्वेलरी को वापस करने पर या मार्केट में बेचने पर आपको सोने के आभूषण की शुद्धता और सत्यता दोनों का पता चल जाता है। ध्यान दीजिए, जिस बात का पता आपको खरीदते समय होना चाहिए था, उस बात का पता आपको बेचते समय या वापस करते समय चलता है कि गहनों की शुद्धता और सत्यता कितनी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। ग्राहक हित में भारतीय मानक ब्यूरो भारत सरकार द्वारा इस समस्या के निराकरण के लिए सोने के जेवर की शुद्धता की जांच दुकानदार द्वारा बेचते समय ही अनिवार्य रूप से किया जाए, इस बात को महत्वपूर्ण मानते हुए BIS हॉलमार्क ज्वेलरी के रूप में लाया गया है। ध्यान दीजिए, दुकानदार द्वारा BIS हॉलमार्क ज्वेलरी बेचने के पहले ही इसकी शुद्धता की जांच अनिवार्य रूप से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकृत हॉलमार्क सेंटर से करवानी ही पड़ती है। ध्यान दीजिए, आप भी अपने खरीदे हुए गहनों की शुद्धता की जांच इन हॉलमार्क सेंटर से करवा सकते हैं और संतुष्ट होकर होने वाले धोखे या नुकसान से बचा जा सकता है। ध्यान दीजिए, अब आपको गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ इतनी ही जांच करनी है कि वह ज्वेलरी BIS 916 है कि नहीं। ध्यान रखें, BIS हॉलमार्क ज्वेलरी में 4 लोगो होते हैं। पहला निशान ट्रिंगल का भारतीय मानक ब्यूरो का होता है। दूसरा निशान 916 या 750 शुद्धता का होता है
तीसरा निशान हॉलमार्क सेंटर जांच केंद्र का होता है। चौथा निशान विक्रेता दुकानदार का होता है जिससे आपके द्वारा ज्वेलरी खरीदी जा रही है। ध्यान दीजिए, BIS 916 हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी या BIS 750 हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी डायमंड की खरीदारी के संबंध में आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। पुरानी गोल्ड ज्वेलरी बेचते समय, वापस करते समय यदि आप असंतुष्ट हैं, नुकसान और शिकायत रखते हैं, निराकरण और समाधान चाहते हैं ताकि अगली बार आप संतुष्टिपूर्वक गोल्ड ज्वेलरी खरीद सकें, तो आप हमसे मिलकर या बातचीत करके 24 कैरेट शुद्ध सही जानकारी ले सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद।